नमस्कार, मैं नाज़मीन खान, आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में। आज प्रोग्राम की शुरुआत हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से करेंगे। निर्मला सीतारमण किस तरीके से राजनीति में आई, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिखाई दी, कांग्रेस के खिलाफ दिखाई दी और तमाम विपक्षी पार्टियों के खिलाफ दिखाई दी। निर्मला सीतारमण ने किस तरीके से यहाँ पर नरेंद्र मोदी का हाथ थामा और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गई। निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो यहाँ पर उनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण दिखाई देता है। निर्मला सीतारमण की चर्चा की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में वित्त मंत्री के रूप में अभी देखी जाती हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर निर्मला सीतारमण कई काम कर चुकी हैं। यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को लेकर वो काफ़ी कुछ बताती हुई नज़र आती हैं, जिसमें कई बातें सामने आती हैं कि एक आम आदमी के रूप में निर्मला सीतारमण ने कई काम किए हैं और इसी संघर्ष के साथ वो राजनीति में उतरी और राजनीति में उतरने के बाद उन्होंने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, जब से निर्मला सीतारमण को भारतीय जनता पार्टी में बड़े ही पद मिलते हुए नजर आए हैं। निर्मला सीतारमण की चर्चा की जाए तो यहाँ पर अपने एक बयान की वजह से यहाँ पर काफ़ी चर्चाओं में आई थी। जब यहाँ पर बजट पेश करना था तो निर्मला सीतारमण को लेकर ये पूछा गया था कि महंगाई पर आपका क्या कहना है, तो सीधे तौर पर यहाँ पर जब ये कहा गया था कि सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, यहाँ पर तेल महंगा हो रहा है, यहाँ पर सब्जी खाने को नहीं मिल रही है, इस पूरे मुद्दे पर और महंगाई के विषय पर आप बजट पेश करने वाले हैं, इसको लेकर आपका क्या कहना है। तो भरी संसद में निर्मला सीतारमण का बयान सामने आया था कि मैं प्याज और लहसुन खाती ही नहीं, तो मुझे इस महंगाई के बारे में क्या पता होगा। तब से निर्मला सीतारमण काफ़ी चर्चाओं में देखी गई है, क्योंकि वित्त मंत्री हैं, बजट पेश कर रही हैं और उन्हें प्याज लहसुन के दाम ही नहीं पता है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए निर्मला सीतारमण का काफ़ी मजाक उड़ाया गया। अब ऐसे में यहाँ पर महंगाई के मुद्दे पर फिर से निर्मला सीतारमण खुद की पार्टी को घेरती हुई नजर आई। निर्मला सीतारमण की बात की जाए तो महंगाई के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहती हुई नजर आई कि वाकई बहुत महंगाई है। अब वही निर्मला सीतारमण की अगर जिंदगी के बारे में चर्चा की जाए तो कई नए खुलासे होते हुए नजर आते हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए निर्मला सीतारमण की पूरी कहानी। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने कार्यों से काफी नाम कमाया है। जब भी देश का बजट पेश करना होता है तो निर्मला सीतारमण की चर्चाएं अक्सर देखी जाती हैं। निर्मला सीतारमण अपने बजट के तहत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दर्शाती हुई नजर आती हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निर्मला सीतारमण की मजबूती सामने दिखाई देती है। भारतीय जनता पार्टी में निर्मला सीतारमण का क्या दबदबा है, ये उनकी पहचान से ही लगाया जा सकता है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री कैसे बनी, राजनीति में कैसे आई और राजनीति में किस तरीके से काम कर रही हैं, ये तो काफी लोग जानते हैं, लेकिन राजनीति से पहले वो क्या काम करती थी और राजनीति में किस तरीके से उन्होंने कदम रखा, ये ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कामयाबी की राह कैसी रही है? वैसे तो निर्मला सीतारमण चेन्नई के एक अराजनीतिक परिवार से आती हैं, लेकिन अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और कामकाज के तरीके के बल पर उन्होंने कामयाबी की राह हासिल की। देश की वित्त मंत्री के तौर पर काम कर रही निर्मला सीतारमण ने एक समय में सेल्स गर्ल के तौर पर भी काम किया। आइए जानते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। दरअसल निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 में तमिल अयंगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मद्रास और तिरुचिरापल्ली से पूरी की। इसके बाद वो एमए के लिए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आ गई। इसी दौरान निर्मला ने वैश्वीकरण और विकासशील देशों पर उसके प्रभाव का गहन अध्ययन किया। जेएनयू में पढ़ाई करने के दौरान ही वो राजनीति में भी दिलचस्पी लेने लगी और यही उनकी मुलाकात परकल प्रभासर से हुई। उसके बाद उनकी शादी इन्हीं से हुई, जो कि एक लव मैरिज थी।
प्रभाकर जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी कर रहे थे, उसी दौरान सीतारमण ने सेल्स गर्ल के तौर पर काम किया। उनके इस काम से कंपनी इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी किया। उन्हें पुरस्कार देते हुए उन्हें सम्मानित किया। निर्मला हमेशा से महत्वाकांक्षी रही और उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के एग्रीकल्चरल इंजीनियर्स एसोसिएशन के लिए भी काम किया। उन्होंने प्राइस वाटर हाउस कूपर्स में भी काम किया। यहाँ सीनियर मैनेजर के पद पर काम करने के बाद 1991 में अपने पति के साथ भारत वापस आ गई। इसके बाद निर्मला ने कुछ समय के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। इसके बाद साल 2003 से 2005 के बीच उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग का सदस्य बनाया गया और इस दौरान उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से निभाया। 2006 में निर्मला बीजेपी में शामिल हो गई। 2007 उनके पति परकल प्रभाकर ने पूर्व एक्टर चिरंजीवी की प्रजा राज में पार्टी ज्वाइन की, लेकिन कुछ वक्त बाद वह भी बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि निर्मला के सास ससुर दोनों कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इसके बाद निर्मला मुखर तरीके से अपनी बात कहने में सक्षम दिखाई दी। इतनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी में निर्मला सीतारमण को देखा गया, जो कि पहले किसी और महिला को नहीं देखा गया था। अपनी इसी खूबी के चलते उन्हें साल 2010 में बीजेपी का प्रवक्ता बनाया गया। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने एक के बाद एक कई सफलताएं अर्जित की। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो निर्मला सीतारमण को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। इस दौरान वाणिज्य मंत्रालय की राज्य मंत्री थी वो। इसके बाद निर्मला सीतारमण ने देश की रक्षा मंत्री का पद भी संभाला और अब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरे कार्यकाल में भी वो फुल टाइम वित्त मंत्री रही। वित्त मंत्री के तौर पर निर्मला सीतारमण अपने दायित्वों का बखूबी निभाती हुई नजर आई। उन्होंने कामयाबी के शिखर तक पहुंचते हुए भारतीय महिलाओं को आगे बढ़ाने की इंस्पिरेशन दी। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा करीबी मानी जाती है। अब ऐसे में देखा जाए तो निर्मला सीतारमण को काफी बखूबी से प्रधानमंत्री भी जानते हैं और इसी दबदबे से आज भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा बनकर निर्मला सीतारमण उभरी हैं। अब ऐसे में आपको ये बता दें कि निर्मला सीतारमण अपनी मेहनत की पक्की मानी जाती हैं। निर्मला सीतारमण रोजाना 6 घंटे की नींद लेती हैं और उनके दिन की शुरुआत सुबह 7 बजे से होती है। उठने के तुरंत बाद ही वो अपनी अखबार पढ़ती हैं और रोजाना 9 अखबारों को पढ़ती हैं, जिसमें उन्हें 3 घंटे का समय लगता है। अपनी पढ़ाई में काफी रुचि लेती हुई नजर आती हैं। वहीं निर्मला सीतारमण मदुरई की रहने वाली हैं और ज्यादातर अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करती हैं। हालांकि निर्मला कई बार इस बात को खुद कह चुकी हैं, उनकी हिंदी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में अच्छी पकड़ रखती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर निर्मला सीतारमण काफ़ी कुछ हिंदी में कहती हुई भी नजर आती हैं और यहाँ पर उनको सुनने वाले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काफ़ी लोग नजर आते हैं और जनता भी उन्हें ध्यान से सुनती हुई भी दिखाई देती है। निर्मला सीतारमण ने अपना ये जीवन इस तरीके से बिताया। ये संघर्ष था कि एक सेल्स गर्ल के बाद यहाँ पर राजनीति में उतरी, मेहनत की, संघर्ष किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम बन गई। जैसे कि आपने निर्मला सीतारमण को देखा, कैसे एक सेल्स गर्ल्स के साथ वो काम करती हुई नजर आई, सेल्स गर्ल बनी और उसके बाद कैसे राजनीति में आई और किस तरीके से प्रधानमंत्री से जुड़ी, नरेंद्र मोदी से जुड़ी और यहाँ पर वित्त मंत्री बन गई। साफ तौर पर यहाँ पर निर्मला सीतारमण का संघर्षपूर्ण जीवन दिखाई दिया। ऐसे में आज इस विषय में बस इतना ही। ऐसे ही और विषयों के साथ और ऐसे ही और मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।